वो जॉन कंपनी। शट अप। मैं जस्टिन कैंग। कौन जस्टिन? तुम कहाँ से जस्टिन? हाँ जस्टिन, तुम भूल गए थे। हम दो बार ही तो मिले ना हम। कोई बात नहीं, शायद नाम याद नहीं होगा। व्हाटएवर, जो भी हो तुम जस्टिन वस्टिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिना परमिशन के अंदर आ गए हो। ऐसा क्या रिलेशन है तुम्हारा तेयंग से? हाँ, ग्लू है, ये चिपका रहता है जब देखो मेरे आगे पीछे। क्या क्या कहा तुमने? मैं इसका फ्रेंड हूँ। फ्रेंड मतलब अभी 2 दिन पहले ही मिला हूँ, तभी हम फ्रेंड बने हैं। तो मेरे को कुछ काम था इससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आई थिंक जो भी आपकी बात चली है ना उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। थोड़ी सी देर में छोड़ दूंगा। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? आई एम जोई, माइकल इंडस्ट्रीज की मालकिन। ओके ओके, नाइस टू सी यू। चलो मेरे साथ जल्दी से। अरे तुम मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मेरी यहाँ बात चल रही है, मेरे गेस्ट आए हुए हैं और तुम मुझे खींच के लेके जा रहे हो। तुम्हें तमीज नहीं है? चल रही मेरी माँ, प्लीज थोड़ी सी देर चल लो, उसके बाद ना वापस आ जाना। जो करना है करना, जस्ट 10 मिनट चल लो। डैन तेयंग टीके के साथ चली जाती है जोई का एक्सक्यूज करके। एंड जैसे वो जा रहे होते हैं तो जीसू एंड माइकल भी आ रहे होते हैं। माइकल तो जल्दी जल्दी चल रहा होता है, लेकिन जंगकुक उसको देख लेता है और जीसू जंगकुक से बोलती है, जंगकुक सर कहाँ लेके जा रही हो मेरी टीम मैम को? थोड़ी देर दे दो मेरे को। और एक बात याद रखना, जोई और व्हाटएवर ये जो भी है, इनको ना मेरा नाम मत बताना। मेरे बारे में कुछ भी मत बताना अगर पूछे तो। ओके, मेरा नाम क्या है? जस्टिन। जस्टिन बीबर? नो, जस्टिन बीबर नहीं, जस्टिन कांग। कांग? ओ नो जंगकुक सर, आपको सूट नहीं कर रहा। जीसू तू चुपचाप यहाँ से चली जा, वहाँ उनके साथ रहो। जंगकुक जल्दी चलो, जो भी तुम्हें कहना है कहो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम पे वेस्ट करने के लिए। डैन जेके जल्दी से रे के साथ बाहर चले जाता है। जिसू वहाँ माइकल एंड जोई को ज्वाइन कर दिया। जिसू, इस ईयर की फाइनेंस वाली फाइल देना मुझे। लो, अब ये भी दिमाग खाएंगी। यस मैम, 1 मिनट। डैन जिसू जोई को इस ईयर की फाइनेंस वाली फाइल दे देती है। जोई तो अपनी फाइल्स में बिजी होती है एंड माइकल वहाँ बैठा अपने फोन में गेम्स खेल रहा होता है बेसिकली। मिस्टर माइकल, मिस जोई के साथ आप भी तो सीईओ है ना माइकल इंडस्ट्रीज के, तो आप इतने वेले कैसे रहते हैं हर समय? क्योंकि जोई दी सारी चीजें हैंडल करती हैं, इसलिए मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता है। थोड़ी बहुत जो परमिशंस होती है या फिर साइंस होता है, मैं वही करता हूँ। वाह क्या लाइफ है। बाय द वे, शादी वादी का सोचा है आपने? आई थिंक 40 के तो हो ही गए होंगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड जिसू? आई एम जस्ट 28, 40 कहाँ से आ गया? मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी, आप तो गुस्सा हो गए हो। इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। वेल, तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊं जो दी ने बताने को मना किया था। हम ना यहाँ पर इसी रीजन से आए हैं, इस बार शादी के रीजन से। माइकल इधर आओ। आया दी, 1 मिनट। जिसुया, मैंने तुम्हें सीक्रेट तो बता दिया है, लेकिन अपने मुंह पे ताला लगा के रखना, क्योंकि अगर ये सीक्रेट बाहर फैला हमारे बोलने से पहले, तो फिर इस कंपनी से तुम्हें ते भी नहीं बचा सकती। निकलोगी ही निकलोगी। ये बोल कि माइकल तो चला जाता है जोई के पास, लेकिन जिसु, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई होती है। शादी? ये यहाँ पे शादी करने आए हैं? किससे? तेयंग से? ओह नो, चाकू सर को बताना पड़ेगा। उनकी टेको छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये दोनों। तेयंग, मुझे तुमसे बात करनी है अभी, प्लीज। मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है। तुम हर जगह आ जाते हो, क्यों जंगकुक? नहीं, तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो। वो जो इन्वेस्टर, वो मीटिंग मेरी, वो जोई, तुम उसे जानती हो? तुम्हारी बहुत क्लोज लग रही है वो। हाँ, शी इज जोई, वन ऑफ माय बिगेस्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर। और तुम उसे अपना नाम झूठा बता के आए हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जंगकुक से अभी फिलहाल पूरी सच्चाई तो नहीं बता सकता है, तो इसलिए वो थोड़ा बात को लाइट रखने की कोशिश करता है। देखो, उसे लेकर ना कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कि मैं उसे पहले से भी जानता हूँ। ऑफ कोर्स, मेरी लाइफ में तो जितने भी लोग हैं ना, तुम सबको जानते हो। मेरी लाइफ के हर कोने में तुमको कुछ ना कुछ और दिख जाता है। अब इन्वेस्टर्स से भी प्रॉब्लम हो गई है तुम्हें। नो तेयंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तुम्हें। प्रोटेक्ट? तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो जियोन जंगकुक? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कहाँ गायब हो गए थे तुम? बताओ, तब तो तुम जिमिन करते थे, चाहे वो 5 साल पहले हो चाहे अब हो। उस टाइम भी तुम अपनी जिमिन के साथ ही खुश थे, लेकिन शायद जब तुम्हें वो मिली नहीं थी। और अब भी तुम अपनी जिमिन के साथ ही खुश हो। तुम सिर्फ मेरी जिंदगी के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। तेयंग, तुम कुछ नहीं जानती हो। मुझे खुद सच्चाई नहीं पता थी। मैं पागल था जो तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो, जितना भी तुम देख रही हो ना, सब कुछ सिर्फ झूठ है। सब हर टाइम ना देखा हुआ सही नहीं होता है। कभी कभी रीजन कुछ और भी होते हैं। तो मुझे क्यों नहीं बताया था सब कुछ जंगकुक? मैं तो वहीं थी ना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्यार में पागल थी, पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन तुमने तब भी जिमिन को चूज किया था।
मैं पागल था तेओ, मैं बहुत बड़ा पागल था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया और तुम सब कुछ छोड़ के चली गई। मैंने तुम्हें दिन रात ढूंढने की कोशिश करी लेकिन तुम नहीं मिल रही। मैं अकेला पड़ गया था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया था। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी, जिम के लिए रुकी थी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ उस जिम के लिए छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कभी किसी के लिए नहीं छोड़ा था रेयोंग। सच में तुम सुनना क्यों नहीं चाहती? मेरी बात तो सुनो। अब सुनने के लिए कुछ बचा कहाँ है जंगकुक? ट्योंग टर्न हो जाती है एंड वो वाकई में रो रही होती है क्योंकि उसका हार्ट बहुत ज्यादा हैवी होता है। इतने टाइम से एक ही इंसान के पीछे भागना जब उससे प्यार न मिले और अब ये सोचना कि शायद वो उससे प्यार करता है, लेकिन फिर जिमिन के साथ जंगकुक को देख लेना उसके लिए बहुत कुछ हैवी था। और जंगकुक उसका ट्विस्ट अभी तक किसी को पता ही नहीं था, बट अब जंगकुक को रियलाइज हो जाता है कि वो टी को अपने साथ ऐसे नहीं रख सकता, उसे फोर्स नहीं कर सकता। तो जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है उससे, ठीक है देव, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जस्ट एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो। ते अपने टीयर्स वाइप करती है एंड टर्न होती है। हाँ पूछो, क्या है तुम्हारा आखिरी सवाल? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो और मेरे को अपनी जिंदगी में चाहती हो? सच बोलना थे हम प्लीज। हाँ मैं करती हूँ तुमसे प्यार, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। और अब मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया था ना, इतना सा भी, तो अब मेरी जिंदगी में मत वापस आना। ये कहकर ट्योंग वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जस्ट स्टिल खड़ा हुआ होता है। उसके दिमाग में, उसके दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन अब इट्स लाइक ही गिव अप। अब वो और टे को अपनी तरफ नहीं खींच सकता था। जैसे वो लास्ट 5 मिनट से वहाँ पे खड़ी हुई होती थी, सुन रही होती थी, बट कुछ बोला नहीं। टे के जाने के बाद वो जंगकुक के पास आती है। जंगकुक सर, सर वो मैं ये बताने आई थी कि मुझे लगता है कि ज़ोई मैम, ट्योंग मैम और माइकल सर की शादी करना चाहती हैं और वो इसी वजह से यहाँ पर आई हैं इस बार। जिसू बोलती तो है लेकिन जंगकुक उससे कुछ रिटर्न में रिस्पॉन्स ही नहीं देता, वो बिल्कुल चुप होता है। तो जिसू उसका हाथ टच करती है। जंगकुक सर आप सुन रहे हो ना? जिसू के टच करते एकदम से जंगकुक पीछे हट जाता है। सर आपको बुखार है ना? ओह माय गॉड यू आर बर्निंग अप। नो जिसू मैं ठीक हूँ। नो सर आप ठीक कहाँ हो? इतने तप रहे हो। मैं किसी को कॉल करती हूँ। मैं टी मैम को बुलाऊं या आपके डैड को कॉल करूं? नहीं प्लीज किसी को मत बताओ। मुझे सिर्फ अपने घर जाना है। ओके मैं ठीक हो जाऊंगा। तुमसे मैं बाद में मिलता हूँ। ओके बाय बाय। जंगकुक को बहुत फीवर होता है तो वो काफ़ी देर में ड्राइव करके पहुँचता है अपने घर। पहुँचने के बाद वो डायरेक्ट अपने रूम में जाके सो जाता है क्योंकि शायद ना उसके घर में इतने सारे लोग होने के बाद भी उसका कोई नहीं था। सब उससे नफरत करते हैं सब लोग। औरतें शायद उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैं बैठ गया हूँ। तो मैं अब उसकी लाइफ में वापस नहीं जाने का, बिल्कुल नहीं। जंगकुक से कॉन्वर्सेशन होने के बाद ट्योंग अपने घर आ जाती है एंड अपने स्टडी रूम में चली जाती है। स्टडी रूम वो रूम जो उसका एक कंफर्ट है, जहाँ पे उसे कोई नहीं देख सकता। ओह गॉड क्यों ये भी जंगकुक से मुझे इतना फर्क पड़ता है? क्यों पड़ रहा है? मुझसे प्यार नहीं करते। प्लीज गॉड प्लीज हेल्प मी। वो इंसान हमेशा से जिमिन को चूज करता हुआ आया है। उसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी वो लग रहा है कि शायद उसमें उसकी गलती रही थी। क्यों गॉड मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। एक तरफ लगता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और सच में कुछ बताना चाहता है, लेकिन ऑन द अदर साइड उसको जिमिन के साथ देखकर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मुझे यूज करना चाह रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके लिए मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ और मेरी जिंदगी सिर्फ एक गेम है और कुछ नहीं। क्या करूँ मैं? I don't know। मुझे जंगकुक अपनी लाइफ में चाहिए भी नहीं और चाहिए भी, मुझे उसकी जरूरत है भी नहीं और शायद है। मैं क्या करूँ? I don't know।
प्लीज हेल्प मी गॉड, कुछ कुछ तो इशारा दो कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई भी इशारा, प्लीज प्लीज गॉड। थोड़ी देर में तेयॉन्ग गॉड से एक इशारे की मांग करके सो जाती है एंड ऑन द अदर साइड जंगकुक की भी एक्सेप्ट कर लेता है कि अब वो दिख के पीछे नहीं भागेगा, उसकी लाइफ और बर्बाद नहीं करेगा। तो वो जानता है कि अब लोग उसे हेट ही करते हैं और शायद वो ये डिजर्व ही करता है, और अब वो देखो अपना कोई भी बात नहीं बताएगा, कोई भी सच्चाई नहीं बताएगा। नो ऑफेंसेस, लेकिन ये जो तेयॉन्ग है ये मैडिस टाइप वाली लड़की तो लगती नहीं है, इतनी कोल्ड हार्टेड है ना वो। एग्जैक्टली, वैसे भी तुम्हारी जरूरत तो बिल्कुल नहीं है उसे, और तुम जैसे की तो ना ना, लेकिन वो कंट्रोल में रहनी चाहिए माइकल। आपका मतलब है अंडर माय कंट्रोल? हाँ, बहुत अच्छे से जानते हो तुम मुझे। मैंने वापस आने के लिए बहुत सालों का इंतजार किया है माइकल, बहुत सालों का। अपनी फेक डेथ दिखानी और फिर से सब कुछ रीबिल्ड करना, इसलिए नहीं किया है कि मैं तेयॉन्ग को वापस जंगकुक का होते हुए देख लूं। जान जंगकुक, आपको लगता है कि उसने आपको पहचान लिया था? उसने अपना फेस तो नहीं दिखाया था, लेकिन वो आंखें, वो आवाज मैं कभी भी नहीं भूल सकती माइकल। और फॉर श्योर उसने मुझे पहचान लिया है, क्योंकि मेरे फेस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, जिस मेरा नाम बदला है। लेकिन अगर वो मेरे बारे में कुछ ढूंढने की कोशिश भी करेगा ना, तो भी उसे कभी कुछ नहीं मिलने का। तो अब क्या करना है अभी? फेस 1, टेक अ ट्रस्ट जीतो। फेस 2, उस ट्रस्ट को तोड़ो जंगकुक का यूज करके। एंड फेस 3, थे से सब कुछ छीन लो, सब कुछ। जैसा मैंने उसकी बहन के साथ किया था वैसा ही उसके साथ करना है। ओह गॉड, ये ज़ोई तो मेरी टी के साथ बहुत गंदा गेम खेल रही है। उसे पहले सब कुछ अचीव करने दिया और उसके बाद अब सब कुछ छीनना चाह रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन अगर मैंने टी को बताया और इन्हें जरा भी पता चल गया तो पता नहीं ये क्या करे, क्या प्लान चेंज कर दे। मुझे कुछ और करना होगा। लेकिन जंगकुक सर को बताऊं, बट शायद जंगकुक सर तो माने ही ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो टी की लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे जब तक टी ना चाहे, और टी तो कभी चाहेगी ही नहीं। हाँ, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, कोई और पर्सन ढूंढना होगा जिसे ज़ोई मैम के बारे में सब कुछ पता हो, जो सब कुछ जानता हो और मेरी हेल्प कर सके। जेकी का फीवर अभी भी काफी हाई होता है क्योंकि उसने प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली होती, कुछ खाया नहीं होता, क्योंकि किसी ने उसकी केयर ही नहीं करी होती। एंड मॉर्निंग में फाइनली शुका आता है जेकी के रूम में। जंगकुक भाई कितना सोएगा, अब तो उठ जा, आज तो ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? इतना भागता कूदता रहता है और आज तो देखो जरा अभी तक सो रहा है, ऐसा क्या काम करके आ गया कल? शुका एक प्लेफुल मूड में आता है, पर जैसे ही वो जंगकुक को टच करता है तो व्हाट द फक जंगकुक, तुझे इतना बुखार हो रहा है और तू बिना बताए किसी को ऐसे पड़ा हुआ है अपने रूम में? नो भाई, आई ओके, वो ना जस्ट कल सारा काम था ना, तो फॉर गॉड सेक जंगकुक, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ कि तू कुछ भी टॉफी खिला देगा उसको। अरे मुझे पता है कि थकान से क्या होता है और ये फीवर क्या है, इट्स डिफरेंट। तूने डॉक्टर को दिखाया क्या? कुछ सीरियस हुआ तो फिर लेट मी कॉल जमैन, उसे कहता हूँ कि डॉक्टर को बुलाए। भाई स्टॉप, मेरी बात तो सुनिए, आपको बता रहा हूँ ना कि मेरे को सिर्फ कल ही फीवर हुआ था, वो भी मैं आपको रीजन बताता हूँ ना, तो प्लीज जमैन को मत बुलाइए, और डॉक्टर की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। शुका जेके से ज्यादा तो बहस नहीं कर सकता क्योंकि पता है कि वो नहीं जीत पाएगा, सो वो उसको जस्ट मेडिसिन दे देता है एंड फिर उसकी बात सुनता है। अच्छा ठीक है, अब जल्दी मुझे बता कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, और हेल्थ पे इतना असर कैसे पड़ रहा है? भाई वो की एंटरप्राइजेस वो तेयॉन्ग की है। किम तेयॉन्ग की, मुझे जैसे उसके बारे में पता चला सुबह मैं उसके पास गया और डैड को ये सब पता है। देन एंड ऐसे ही करते करते जंगकुक सारी बातें जो अब तक हुई वो योगी को बता देता है कि कैसे उसने तेयॉन्ग को पाने की कोशिश करी, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि अब उसे तेयॉन्ग को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ते अपनी लाइफ में शायद मूव ऑन कर जाए उसके बिना, तो वो उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहता है। सब कुछ बता देता है इंक्लूडिंग ज़ोई की बात। सोया? यू मीन कि ज़ोया जिंदा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मैंने तो बताया था कि वो मर गई है। हाँ भाई, वो ज़ोया ही थी, मैंने बहुत अच्छे से देखा है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आई डोंट नो कि वो टेक की लाइफ में क्या कर रही है,
लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब मैं टिक की लाइफ में वापस जाऊँ। शायद शायद मुझको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो मैंने मेरी टी के साथ किया, और वो मिल भी रही है। तो आप प्लीज जस्ट ये फाइंड आउट करो कि जोया का क्या सीन है, वो क्या कर रही है, टिक को नुकसान तो ना पहुंचाए। एंड आपको मेरी कसम है कि टिक को कुछ नहीं बताओगे मेरे बारे में, और ना ही उस बारे में जो जिमिन का सच था। कुछ भी नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। जस्ट ढूंढो कि जोया का क्या प्लान है, दैट्स इट। और उसमें जिसू आपकी मदद जरूर करेगी। ठीक है ठीक है, मैं सब कुछ देख लूँगा, तू रेस्ट कर अच्छे से। मैं तेरे को पक्का कुछ नहीं बताऊंगा और सब कुछ फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट टिल देन तुझे अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा और जल्दी से ठीक होना होगा, जिससे कि अपने टी के लिए फाइट तो कर पाए, तो उसकी लाइफ में वापस चाहे ना जाना चाहे, लेकिन उसे कुछ होने नहीं दे सकता ना।